नमस्ते, वंदे मातरम। निरिक्स टेकलन में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न पीरियड टेबल बनने से पहले की जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस हिस्ट्री में हम 4 साइंटिस्ट द्वारा दी गई अलग अलग जो थियरीज है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं जॉन डॉबरेनर, फिर आते हैं जॉन न्यूलैंड, फिर मेंडेलीव और आखिर में आते हैं हेनरी मोजले। सो वन बाय वन हर एक साइंटिस्ट के बारे में, हर एक साइंटिस्ट की जो थियरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए निरीक्ष टेकलन के साथ। ओके, सो मॉडर्न पीरियड टेबल के हिस्ट्री में फर्स्ट साइंटिस्ट है वो है डॉबरेनर। ठीक है, इन्होंने अपनी एक थियरी दी थी जिसको लॉ ऑफ ट्राइड्स कहते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज डॉबरेनर्स ट्रिपलेट थियरी। ये ट्राइड्स लॉ इन्होंने 1829 में पब्लिश किया था और उनके टाइम पे 20 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, जिसमें से वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सके। तो चलिए समझते हैं क्या था उनकी ट्रिपलेट थियरी में। द वर्ड ट्राइड्स मीन्स त्रिक। जो लॉ ऑफ ट्राइड्स है इसका मतलब होता है त्रिक सिद्धांत, और उसमें भी जो वर्ड है त्रिक उसका मतलब होता है 3। डॉबरेनर ने कहा था कि जब हम किसी भी ट्राइड के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा एवरेज का, वो एवरेज आंसर किसके बराबर रहेगा? तो जो सेकंड एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के बराबर रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे पास 3 ट्राइड्स है और हर एक ट्राइड्स में 3-3 एलिमेंट्स है, जिसमें फर्स्ट ट्राइड में लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सेकंड ट्राइड में कैल्शियम, स्ट्रोमियम एंड बेरियम, एंड थर्ड ट्राइड में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जो लॉ ऑफ ट्रिपलेट थियरी जो डॉबरेनर ने दी थी वो हर एक ट्राइड में हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो बात करते हैं फर्स्ट ट्राइड की। तो फर्स्ट ट्राइड में 3 एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास रहेगा 7, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। सो जब हम लॉ ऑफ ट्रिपलेट थियरी जो फर्स्ट ट्राइड है उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे कि क्या बोला था उन्होंने कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 + 39 मतलब लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है उन दोनों का सम करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। सो 7 + 39 = 23, जो किसके बराबर रहेगा? सोडियम, मतलब उसका जो सेकेंड एलिमेंट है उसके बराबर है। सो फर्स्ट ट्राइड में ये जो लॉ ऑफ ट्रिपलेट थियरी था वो अप्लाई 100% है। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइड की। सो सेकेंड ट्राइड में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो है कैल्शियम, सेकेंड एलिमेंट है वो है स्ट्रोमियम एंड थर्ड एलिमेंट है वो है हमारा बेरियम। सो एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम, सो 40 + 137 डिवाइड बाई 2 अगर हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 88.5। बट यहाँ पर स्ट्रोमियम की बात करें तो उसका एटॉमिक मास है 88, तो यहाँ पर 0.5 की जो एरर है वो आ गई। सो सेकेंड ट्राइड में ये जो 0.5 की जो एरर थी वो डॉबरेनर ने निग्लेक्ट किया और चले गए थर्ड ट्राइड में। तो जब हम थर्ड ट्राइड की बात करेंगे तो उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट है हमारा क्लोरीन, सेकंड है ब्रोमीन एंड थर्ड है आयोडीन। जैसे आगे के 2 ट्राइड्स में हमने लॉ ऑफ ट्राइड्स अप्लाई किया वैसे ही यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। तो सो हमारा थर्ड ट्राइड में फर्स्ट जो एलिमेंट है वो रहेगा क्लोरीन, सेकंड है ब्रोमीन एंड थर्ड है आयोडीन। ओके, सो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, ब्रोमीन का है 80 एंड आयोडीन का है 127। तो यहाँ पर भी हम जब देखेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालेंगे। सो 35.5 + 127/2 जिसका आंसर आएगा 81.25। पर यहाँ पर हमारा जो सेकंड एलिमेंट है ब्रोमीन उसका एटॉमिक मास है हमारा 80। सो यहाँ पर जो एरर आई वो आई 1.25, और केमिस्ट्री में 1.25 एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होता है। अगर ट्रिपलेट थियरी की बात करें तो फर्स्ट ट्राइड में वो 100% सक्सेसफुल थी, सेकेंड ट्राइड में उसमें 0.5 की एरर आई और थर्ड ट्राइड में 1.25 एटॉमिक मास की एरर आई। सो यहाँ पर
डॉबरिनर की जो लॉ ऑफ ट्राइड्स थियरी थी वो यहाँ पर फेल हो गई। फर्स्ट में 100% सक्सेसफुल रही, सेकंड में 0.5 की एरर और थर्ड में 1.25 की एरर आई। सो यहाँ से आगे डॉबरिनर ने कोई भी एलिमेंट्स की कोई भी नई ट्राई नहीं बनाई और यहाँ पर डॉबरिनर की जो लॉ ऑफ ट्राइड्स थियरी थी वो टोटली फेल हो गई। ओके, सो अवर नेक्स्ट साइंटिस्ट इज न्यूलैंड। न्यूलैंड ने 1865 में लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, जिसे अष्टक का सिद्धांत भी कहते हैं। न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत में ध्वनि के 7 स्वर पर आधारित है, जिसमें ध्वनि के 7 स्वर कौन से होते हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये 7 स्वर है और उसके बाद फिर से सा। ठीक है, तो ये जो ध्वनि के 7 स्वर है, इसके ऊपर न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। लॉ ऑफ ऑक्टेव में न्यूलैंड ने ये कहा कि पहले स्वर में जितने भी एलिमेंट है उन सबका केमिकल बिहेवियर सेम है। दैट मीन्स सारे गम पदनिसा की बात करें तो उसमें जो सा की कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सबके सबका केमिकल बिहेवियर कैसा है? सेम है। रे, तो रे की कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सभी का केमिकल बिहेवियर सेम है। अभी केमिकल बिहेवियर मतलब क्या? तो केमिकल बिहेवियर मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। न्यूलैंड ने एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा, जिसमें जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि हर 8वां एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज दिखाता है। जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कलर कोडिंग के हिसाब से कि जो साग की कॉलम में है उसमें हाइड्रोजन के बाद आता है फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का केमिकल बिहेवियर मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी? सेम होगी। उसके बाद रे के अंदर लिथियम और सोडियम, फिर उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो ऐसे करके न्यूलैंड के टाइम पे टोटल 56 एलिमेंट एग्जिस्ट थे, जिसमें से वो सिर्फ कैल्शियम तक ही वो प्रूव कर सका ये केमिकल बिहेवियर सेम है करके। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि न्यूलैंड द्वारा दी गई टेबल में कई कई जगह दो एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते थे सिंगल प्लेस पे, तो वो हिसाब से ये तो रॉन्ग हो गया। और न्यूलैंड के जो टेबल था उसके अंदर कोई नोबल केसेस का भी प्लेस नहीं था। तो वो हिसाब से अगर हम देखें तो न्यूलैंड का टोटल 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे, जिसमें से वो सिर्फ कैल्शियम तक ही वो प्रूव कर सके और उसके बाद के एलिमेंट थे उसमें उनकी लॉ ऑफ ऑक्टेव थियरी वर्क नहीं कर रही थी। तो वैसे करके न्यूलैंड भी अपनी ये जो थियरी थी उसके अंदर फेल हो गए। पर यहाँ पर हमने देखा कि न्यूलैंड ने उनके पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेसमेंट दी थी। तो ये एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं पहले वो देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ऑक्सीजन को लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 8। ठीक है, तो अभी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को 2 शेल होते हैं, जिसमें शेल 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और शेल 2 में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सेंटर में जो है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो आखिरी वाला जो शेल है उसको वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, और आखिरी वाले मतलब लास्ट वाले ऑर्बिट के अलावा जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं कोई भी एलिमेंट के उसको बोलते हैं कोर ऑर्बिट। तो यहाँ पर हमारा कोर ऑर्बिट सिंगल है और वैलेंस ऑर्बिट हमेशा सभी एलिमेंट का सिंगल ही रहता है। इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसका नेगेटिव चार्ज होता है। अगर बात हम यहाँ पर करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में 2 चीजें रहती है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। इसमें से जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस रहता है। ओके, सो एटॉमिक मास कैलकुलेशन की बात करें तो एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है और हर प्रोटॉन और हर न्यूट्रॉन का जो मास है वो है 1। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 into 1 प्लस 8 into 1, दैट मीन्स जिसका सम होता है 16। सो द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16। तो यहां पर हमने सीखा कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट मेंडेलीव। मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड्स दिए थे। ओके, तो ये ग्रुप और पीरियड्स होते क्या है? तो जो वर्टिकली डिफाइन होते हैं कॉलम वाइज उसे ग्रुप बोला जाता है, जिसमें से
मेंडेलीव ने ऐसे 8 ग्रुप डिफाइन किए थे और जो हॉरिजॉन्टली डिफाइन किया जाता है रो वाइज उसको पीरियड्स बोलते हैं। वैसे 7 पीरियड्स पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव ने दिए। ये जो पीरियड्स और ग्रुप मेंडेलीव ने बनाए वो पीरियोडिक टेबल के लिए ढांचा बन गया, इसीलिए उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। न्यूलैंड के टाइम पे 56 नोन एलिमेंट्स थे और मेंडेलीव के टाइम पे 63 नोन एलिमेंट्स थे जिसके उनको पीरियोडिक टेबल बनाना था। सो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें से उन्होंने 8 ग्रुप और 7 पीरियड्स दिए थे। So whenever we discuss about top to bottom, that means we are talking about groups, and whenever we discuss about left to right, that means we are talking about periods. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेंडेलीव के टेबल में कुछ खाली जगह भी थी और मेंडेलीव का यह मानना था कि फ्यूचर में जब न्यू एलिमेंट्स डिफाइन होंगे तो उनके लिए भी जगह होनी चाहिए, और उनकी बात सही थी। इस टेबल में जो फर्स्ट पेज है उसका नाम इका बोरॉन था और फ्यूचर में इसी इका बोरॉन को स्कैंडियम से रिप्लेस किया गया। वैसे ही जो सेकंड प्लेस है उसका नाम था इका सिलिकॉन और फ्यूचर में इसी इका सिलिकॉन को जर्मेनियम से रिप्लेस किया गया। ओके, सो मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या थियरी दी थी? तो उन्होंने ये थियरी दी थी कि आप मेरे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओ या तो फिर टॉप टू बॉटम आओगे। जब आप लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम आओगे तो आप मेरे पीरियोडिक टेबल में ये देखेंगे कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। अगेन उन्होंने क्या कहा कि आप लेफ्ट टू राइट आओ या तो फिर टॉप टू बॉटम आओ, आपको हर एक एलिमेंट का प्लेसिंग का जो एटॉमिक मास है वो हर एक एटॉमिक मास कौन से ऑर्डर में मिलेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। पर जब आप ग्रुप नंबर 8 में देखोगे तो जो आप हाईलाइट करते हुए दिख रहे हो स्क्रीन पे, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये 3 एलिमेंट की एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दिख रहे हैं। वैसा ही सेम पीरियड 6 में देखोगे नीचे तो वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। दैट मीन्स उनकी जो थियरी थी वो बाकी सारे जगह पर वहाँ पर 100% सक्सेस थी, राइट थी, बट यहाँ पर उनकी थियरी फेल हो गई। सो बाकी के साइंटिस्ट की तरह मेंडेलीव भी अपनी थियरी में कहीं जगह पर फेल हो गए, दैट्स वाई उनकी थियरी में भी वो फेल हो गए। ओके, सो इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट लास्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस हिस्ट्री, हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले मेंडेलीव के स्टूडेंट थे और मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में जितनी भी कमियां थी सभी कमियां दूर करके उन्होंने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया। हेनरी मोज़ले ने कुल 18 ग्रुप बनाए और 7 पीरियड्स जो मेंडेलीव ने दिए थे वही रखे। उन्होंने 118 नोन एलिमेंट्स को 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो 2 लाइंस है वो पीरियड 6 और 7 की है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो हेनरी मोज़ले ने ये 118 एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। अब तब हमने क्या देखा कि जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था, ठीक है। बट मोज़ले ने क्या किया कि हेनरी मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। सो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें टोटल 118 एलिमेंट है जो 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स में डिस्ट्रीब्यूट है। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है देन लाइक इट, एंड हमसे जुड़े रहना चाहते हो देन सब्सक्राइब इट। अदरवाइज थैंक यू, वंदे मातरम।